देश का अन्नदाता सदमे में है। जो पूरे देश का पेट भरता है वो आज दाने दाने के लिए मोहताज हो गया है। बेमौसम बारिश ने किसानों का सब कुछ लूट लिया। खेतों में तैयार खड़ी फसलों पर बारिश और ओलों ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया। बैंक और साहूकारों से कर्ज लेकर खेती करने वाले किसान सदमे से मौत का शिकार हो रहे हैं या फिर कर्ज चुकाने की चिंता से खुदकुशी का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। कुदरत की मार झेल रहे किसानों की मदद करने के लिए सरकार घोषणाओं का पिटारा तो खोल रही है, लाखों करोड़ों की आर्थिक मदद की बात भी कही जा रही है, लेकिन हकीकत की धरातल पर इन घोषणाओं का हाल किसानों की बर्बाद फसल की तरह दिखाई दे रहा है। ऐसे में वक्त आ गया है कि हम और आप मिलकर किसानों की हक की आवाज उठाएं। मौसम की मार से परेशान किसान खुदकुशी का रास्ता अख्तियार कर रहा है और सरकार कुछ करने की बजाय सिर्फ आश्वासन देती नजर आ रही है। हर तरफ से हैरान परेशान किसान फसलों की बर्बादी के सदमे में अपनी जान दे रहे हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है यूपी के हरदोई में, जहां मौसम की मार से बर्बाद हुए किसान ने खुदकुशी कर ली। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों की बर्बादी के सदमे से किसानों की मौत का सिलसिला जारी है। फसलों की तबाही के सदमे से कई किसानों की जान चली गई तो कई किसानों ने आत्महत्या कर ली। इसी कड़ी में एक और किसान का नाम जुड़ गया। हरदोई में कर्ज के बोझ से दबे किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। थाना हरपालपुर के रहने वाले किसान राजेंद्र सिंह के खेतों में लगी फसलों को बारिश और ओलावृष्टि ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। फसल पूरी तरह से तबाह हो जाने से वो काफी हताश हो चुका था और इस हताशा की वजह से पहले से ही कर्ज में दबे राजेंद्र सिंह ने मौत को गले लगा लिया। हमारे बने पर कर्ज आता 2-2.5 लाख और वहाँ के क्रेडिट कार्ड के 1,10,000 था और हमारी फसल सब सत्यानाश हो गई और हमारी फसल हम कानो कटौती के हिसाब में रखे रहन 18 बीघे खेत उसमें ओरे पर गए बांगरमऊ 9 जिला में वहाँ तो इसके वजह से हमारे मने ने फांसी लगा ली। आप हम यहाँ हाथे नहीं कुछ नहीं मिला आप लोगों को हमका कोई नहीं आप मुझे क्या मोदी नहीं से भैया। दरअसल राजेंद्र सिंह अपने पूरे परिवार का पालन पोषण खेती से ही करता था और इस बार तो उसने बैंक और महाजन से करीब 2.5 लाख रुपए का कर्ज ले रखा था, जिसके कारण वो आर्थिक रूप से काफी टूट चुका था। इसके बावजूद उसे उम्मीद थी कि अच्छी फसल होने पर वो कर्ज से मुक्त हो जाएगा, लेकिन असमय हुई बारिश ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और जब कर्ज मुक्ति का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने बीती रात फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। फांसी लगा इसलिए कि का नाम खेत में घाटा पड़ गया, इसलिए फांसी लगाई और कर्जा ज्यादा है 2.5-3 लाख रुपया उन पर कर्जा है, फसल का नुकसान हुआ इसलिए फांसी लगाई। पिता का साया सर पर से हट जाने से बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। वो एक ही बात कहती है, अगर फसल ना बर्बाद हुई होती तो उसके पिता आत्महत्या नहीं करते। मेरे पापा ने फांसी अपने पता नहीं कौन से कब बाबा गम में लगा ली। कर्जावाद था 1 लाख रुपया 10,000 बैंक का और 2 लाख रुपया और 2.5 है। कुछ नहीं की मेरे लिए, अभी कोई आया ही नहीं यहाँ। पड़ोसी भी इस घटना से बेहद सख्ते में है। पड़ोसियों का कहना है कि कर्ज की वजह से राजेंद्र सिंह काफी परेशान रहता था। इनके ऊपर बैंक का कर्जा था
क्रेडिट कार्ड से इन्होंने 1,10,000 रुपये का कर्जा लिया है और बाहर से भी इनका कम से कम 2-2.5 लाख रुपए का कर्जा है। और जैसे इन्होंने कर्जा लिया है और इन्होंने लड़की की शादी भी की है। जैसे किसान कोई भी है जो अपनी फसल पे डिपेंड रहता है और फसल जो बर्बाद हो गई है इन लोगों की, तो इन्होंने जब ये फसल अपनी देखी है उस पर जो देखने के बावजूद जो उनकी फसल जो बर्बाद हुई है, कम से कम 50 बीघे की इनकी फसल थी गेहूं की, वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। इसी कारण से इन्होंने फांसी लगाई है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि मृतक किसान के परिवार वालों को मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के आत्महत्या को लेकर चिंतित है। एक राजेंद्र सिंह किसान थे, वो हरपालपुर में रहते थे। तो हमें ये सूचना मिली थी वेंसडे या थर्सडे को उन्होंने की फांसी लगा ली। तो उसी रात हमारे नायब तहसीलदार गए थे और हमारे लेखपाल और कानून भी पहुंचे थे। अगले दिन सुबह मैं भी गया था वहाँ पे। तो वो गांव में चकबंदी चल रही है, ठीक है। तो हमें ये भी देखा वहाँ पे कि क्या फसल का कितना नुकसान हुआ है, जो भी हमारी सूचना में आया। तो हमने जब पता लगाया तो माली हालत उन किसान राजेंद्र जी की ऐसी थी कि वो 1 हेक्टेयर के करीब आसपास उनकी दहेलिया गांव में ज़मीन है, ठीक है। और उसमें जो नुकसान हुआ था वो 30% के आसपास हुआ था। उसकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह करके मैंने ACO को खुद भेजा था। और आपदा तो हुई है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। किसानों की आत्महत्या करने का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और इससे निपटने के लिए सरकार ने अभी तक कोई पहल नहीं की है। हालांकि मदद और मुआवजे की घोषणाएं तो हो रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। हरदोई से रामकृष्ण की रिपोर्ट, फ्री न्यूज। जी हाँ, श्री न्यूज अब आपकी आवाज बन चुका है आपके क्षेत्र में। जी, इस तरह की बर्बादी का मंजर है और अब तक सरकार का कोई नुमाइंदा, मंत्री, विधायक, सांसद या फिर अधिकारी नहीं पहुंचे हैं आपकी सुध लेने के लिए। देर मत कीजिए, तुरंत हमें कॉल कीजिए। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको पूरे देश के अलग अलग जिलों और गाँव की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, किस तरह से हर तरफ फसल बर्बाद हो गई है और किसान पूरी तरह से लाचार और बेबस नजर आ रहा है। मुजफ्फरनगर, कानपुर, हल्द्वानी, बुलंदशहर, करनाल, राजौरी, रोहतक, मुरादाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़ की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हर तरफ सिर्फ बर्बादी का मंजर। किसान ने रात दिन मेहनत की और हालात इस कदर बिगड़े मौसम और बरसात की वजह से, जिसने उसकी जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया। साथ ही साथ विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है जगह जगह पर। राजस्थान से मनोहर सिंह जी जुड़ गए हमारे साथ। मनोहर जी, आपका हम स्वागत करते हैं। आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है? किसान बदहाली के दौर से गुजर रहा है, क्या सरकारी मदद उसे मिल पा रही है? ये सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि मतलब जो काश्तकारों का बहुत ही बुरा हाल है फसल को लेके, नुकसान को लेके। जी मनोहर सिंह जी, उम्मीद ये की जाती है कि सरकार ऐसे वक्त में किसानों की मदद करेगी। सरकार घोषणाएं तो कर रही है, लेकिन क्या उन घोषणाओं का फायदा किसान तक पहुंच पा रहा है? लगता है मनोहर से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आप देर मत कीजिए। आपके क्षेत्र में भी किसान तमाम तरह की दिक्कतों से घिरा हुआ है, तो उसकी आवाज़ बनकर आप हमसे संपर्क साधिए ताकि सोए हुए शासन और प्रशासन को जगाया जा सके, वो अपनी जिम्मेदारी को समझें। किस तरह से देश का अन्नदाता मुश्किलों में घिरा हुआ है और उसे इस वक्त सबसे ज्यादा मदद की दरकार है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और साथ ही साथ आंकड़ों के लिहाज से बता रहे हैं कि इस वक्त क्या स्थिति है। यूपी में 1100 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा नुकसान है। तो वहीं किसानों को मुआवजे के लिए 500 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है यूपी सरकार। बावजूद इसके किसान बेहाल हैं। यूपी में 175 करोड़ रुपए मुआवजा बढ़ चुका है, ऐसा आंकड़ों के लिहाज से दावा किया जा रहा है। तो वहीं यूपी में 40 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार हालात कितने ज्यादा दयनीय हैं। 33 जिलों में 50% फसलों को नुकसान पहुंचा है। 50% से कम नुकसान वालों का भी इस बार सर्वे होगा और उसी के आधार पर मुआवजा भी दिया जाएगा।
बेमौसम बारिश से देश भर में गेहूं की 40% फसल बर्बाद हो गई है। देश भर में 65,000 करोड़ रुपए की गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। गेहूं, चना, मटर और आलू जैसे कई फसलें बर्बाद हो गई हैं। बेमौसम बारिश से 4.5 करोड़ किसान प्रभावित हुए हैं। देश भर में हर साल औसतन 12,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो आंकड़ों के मद्देनजर भी आप समझ सकते हैं किस तरह से अन्नदाता खुदकुशी कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, मौत को गले लगा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है और कुछ नहीं बचता। जो पैसा कमाया था वो खेतों में लगा दिया, जो कर्ज लिया था वो खेतों में लगा दिया, मिला कुछ भी नहीं। बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने सब कुछ छीन लिया। छीनने के बाद सिर्फ रह गया तो वो परिवार जिसका पेट पालने की जिम्मेदारी अन्नदाता के कंधों पर थी, लेकिन वो पेट कैसे पाले, उसके पास तो कुछ भी नहीं बचा। रही सही कसर सरकारी विभाग ने पूरी कर दी, जो दावे कर रहा है और साथ ही साथ घोषणाएं भी कर रहा है, लेकिन हकीकत में लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। हमने आपको कुछ देर पहले आंकड़ों के मद्देनजर भी दिखाया कि किस तरह से यूपी सरकार ने पैसा रिलीज तो किया है, लेकिन कहीं ना कहीं सर्वे के नाम पर और अधिकारियों के चक्कर लगाने के नाम पर वक्त जाहिर हो रहा है और किसानों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कानपुर, हल्द्वानी, बुलंदशहर, करनाल, राजौरी, रोहतक, मुरादाबाद और गोरखपुर की। तो कुल मिलाकर कहा जाता है कि उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला है, तो वहीं पूरे देश भर में इस बार बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि किसानों की जिंदगी में मुसीबत बनकर टूटी है। बाराबंकी से दिनेश जुड़ गए हमारे साथ। दिनेश जी से बात करेंगे। दिनेश जी, आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है? देखिए, यहाँ जो है बहुत बर्बादी हो रहा है और जो कोरा आश्वासन जो कहते हैं वो पूरा कोरा आश्वासन मिल रहा है। यहाँ पर अधिकारी जो है आकर लगातार जो खबर है, मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी घोषणा कर रहे हैं, केंद्र से दिखा रहे हैं, बहुत सहानुभूति जताने की कोशिश हो रही है कि किसानों के लिए हम बहुत करेंगे, लेकिन सब सिर्फ हवा में बात कर रहे हैं। कुछ भी यहाँ मदद नहीं मिल रही है। फसल इतना बर्बाद है और अधिकारी भी जो हैं, मुख्यमंत्री जी का आया था आदेश कि अधिकारी जो है आकलन करेंगे सही से, लेकिन कोई आकलन सही से नहीं हो रहा है। आ रहे हैं, गाड़ी घुमा रहे हैं, चले जा रहे हैं। दिनेश जी, बिल्कुल आपके इस दुख में हम भी आपके साथ खड़े हुए हैं। हम समझ पा रहे हैं आप कितनी मुश्किलों में घिरे हुए हैं इस वक्त। दिनेश जी, सरकार ये दावे कर रही है कि अधिकारियों को हम सर्वे के लिए भेज रहे हैं। अधिकारी भी कह रहे हैं कि हमने सर्वे कर लिया है और जल्द ही मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से आपने बताया हालात बिल्कुल विपरीत नजर आ रहे हैं। किसान के लिए तो इधर कुआं उधर खाई। बिल्कुल जीने मरने का सवाल है और इसलिए लगातार खुदकुशी आप देख ही रहे हैं। आप लोग जिस तरह चला रहे हैं या इस मुहिम को, तो किसान लगातार खुदकुशी कर रहा है और उसके सामने कोई उपाय भी नहीं है। जो जिस पर जिम्मेदारी है कि जो किसान की देखभाल करे, जिस तरह से फसल को नुकसान हुआ है, जब वही खुद कोरा आश्वासन देंगे। अधिकारी हैं, सिर्फ आते हैं और क्या लिख रहे हैं और क्या ऊपर भेज रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है। और यहाँ जो है हम लोग किसान हैं, तो जितनी भी चीजें मिलनी चाहिए, जो बस आश्वासन जो है वो देकर चले जा रहे हैं। तो हम सिर्फ मैं ही परेशान नहीं हूँ, हमारे जो भी साथी हैं वो अधिकारी की जो रवैया है इस सबसे बहुत ज्यादा परेशान है। दिनेश जी, हैरानी ये भी होती है और देश की विडंबना है कि वो नेता जब वोट मांगने के लिए आते हैं तो हाथ जोड़कर आपके सामने वोट की अपील करते हैं और कहते हैं जब मुश्किल आएगी तो आपके सामने फिर हाजिर होंगे। लेकिन देखिए, इस वक्त जब इन नेताओं को आपके बीच होना चाहिए और आपकी परेशानियों के बीच समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए नेता ही तो वही सब बड़ी बात है कि अभी तो बहुत लोग सहानुभूति जताने, लेकिन सबसे बड़ी बात है सहानुभूति नहीं चाहिए किसान को। एक दिखना चाहिए कि आखिर वो किसान के लिए हो क्या रहा है। सिर्फ आश्वासन के काम नहीं चलने वाला है। बड़े बड़े वादे करते हैं चुनाव के समय।